ओके, तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पर बात करते हैं। बहुत ही अच्छे से समझना। प्रॉब्लम ये है आपकी, वी हैव अ सर्किल, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड एन एंगल थ्रू दिस आर्क। इस आर्क के थ्रू जो एंगल है वो दैट इज 120 डिग्री। हमें क्या निकालना, वी नीड टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई। बहुत अच्छे समझ गए, एक्स और वाई हमें निकालना है। फिगर दिया गया, फिगर आपको दिया जाएगा पेपर में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बहुत ही आसान है, बट एक चीज़ वो लोग भूल गए देना कि ए बी सी डी है क्या यहाँ पर, जो हम लोगों ने अपने से लिया हुआ है। क्वेश्चन में उन्होंने ए बी सी डी नहीं दी थी, मैंने मतलब इस तरीके से था क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से मैं रफ कर दूंगा अगर, तो ये था क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। तो मैंने सपोज किया हुआ, लेट ए बी सी एंड डी आर द vertices of a cyclic quadrilateral. Now ABCD is a cyclic quadrilateral. What is the cyclic quadrilateral? You know very well. A quadrilateral which lie on the circle. A quadrilateral, all the vertices of a quadrilateral lie on a circle is called a cyclic quadrilateral. तो अगर हम देखें तो ABCD is just quadrilateral and all the vertices of a quadrilateral lie on the circle. So because of this it is called the cyclic quadrilateral. बात क्या है कि हमारा टारगेट है एक्स और वाई निकालना, बट थ्योरम की बात आ रही है कि थ्योरम कहाँ है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ज़रूर, बट कोई बेनिफिट नहीं आपको देने जा रहा। ए बी सी डी कोई भी आपको बेनिफिट नहीं देने जा रहा, तब तक नहीं देगा जब तक एक्स या वाई में से कोई एक ना निकल जाए। वो कैसे निकलता है वो देखते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत है फर्स्ट थ्योरम ऑफ द टॉपिक सर्किल। क्या है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क। द एंगल सबटेंडेड, the angle here is, this is the angle subtended at the center by an arc. Arc is ABCD. टाइम जरूर लग रहा है समझते हुए। तो आर्क ABC के थ्रू जो एंगल बन रहा है सेंटर पे दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहली चीज, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल दैट इज एंगल AOC, इसी को तो बोलते हैं 120 डिग्री। एक एक चीज पर बात करेंगे, हम केवल इस लाइन तक बात कर रहे हैं। इज डबल छोड़ो। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क ऑफ अ सर्किल इज। तो इस पर कौन सा एंगल बना, फिर से देख लो। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पर बाई एन आर्क, आर्क के थ्रू। तो आर्क के थ्रू केवल यही एंगल बन रहा है, वो भी सेंटर पे। सही है, समझ में आ गया। तो मैं लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने वो चीज़ लिख दी है, पूरा सपोजिशन जो हमारा था, लेट ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्योंकि ये दी नहीं गई थी इसलिए मैंने अपने से लिखा हुआ है। तो अब बात आ रही है यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो आते हैं, तो यहाँ पर दिस इज द साइन ऑफ द देयरफॉर। तो इसके बाद ये स्टेटमेंट, और देयरफॉर को हिंदी में क्या बोलते हो, दैट इज देयरफॉर मीन्स क्या बोलोगे, इसलिए, है ना। तो देखते हैं, तो इसको क्या बोलोगे, द एंगल सबटेंडेड कितना हो गया, द एंगल AOC, एंगल AOC, ठीक है, एंगल AOC सबको पता है। अब शुरू हो रहा है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ये समझ गए ना, तो सब कुछ क्लियर हो गया। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क ऑफ अ सर्किल, वो कौन सा एंगल AOC इज डबल, इज मीन्स इक्वल, डबल मीन्स 2 टाइम्स, डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो रिमेनिंग पार्ट मतलब यहाँ पर सेंटर के थ्रू तो आपको मिल ही गया एंगल। अब इस जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। इस पर जो एंगल बन रहा है, कौन बना रहा है, ये आर्क जो बना रही है। तो इस पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, वो तो बन रहा है x का, और हम कह सकते हैं ADC, ठीक है, दैट इज 2 एंगल ADC। अगर ये सीख गए 100% कन्फर्म। फिर से देख लें, सेंटर के थ्रू जो एंगल बना दैट इज 120 डिग्री। किसने बनाया, इस आर्क ने बनाया। जो रिमेनिंग पार्ट है, अगर उस पर कोई पॉइंट है, ये आर्क उस पर जो भी एंगल डिक्लेयर कर रही है, ये उसका क्या हो गया, 2 टाइम्स होगा, इसका 2 टाइम्स होगा 120 का। तो 120 एंगल AOC इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC। समझ में आ गया बच्चों। चलो, तो दिस इंप्लाइज एंगल AOC बताओ कितने डिग्री का, एंगल AOC इज 120 डिग्री, 120 डिग्री इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC। एंगल ADC बच्चों कितना हुआ, x डिग्री। तो देख लो, इसको मैं इधर से इधर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरचेंज कर सकता हूँ। 2x डिग्री इज इक्वल 120 डिग्री। सो फाइनली x डिग्री इज 120/2 एंड दैट इज 60 डिग्री। डिक्लेयर, x की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें 2 मेथड देते हैं, 2 मेथड के थ्रू आप बाई निकाल सकते हो, क्योंकि x तो निकलेगी, अब बाई और चाहिए। सबको पता है ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है।
ABCD इज अ साइक्लिक, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यू नो अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। लिखने की ज़रूरत है यहाँ पर, देखो स्टेटमेंट यहाँ भी लिखना है, वहाँ भी लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये भी शॉर्ट में लिख देते हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है, सप्लीमेंट्री। हो गया। तो देयरफॉर इसलिए तो आप सबको पता है, तो इसका मतलब अगर आप फिगर में देखो तो यहाँ से इस एंगल से कोई फायदा नहीं है जो दिया गया एंगल बी एंड एंगल डी बोथ आर सप्लीमेंट्री, बोथ आर व्हाट, दे आर अपोजिट आल्सो। तो एंगल बी प्लस एंगल डी अगर हम ध्यान से देखें, दैट इज और अच्छा रहेगा। तो मैं तो कहता हूँ तुम लिख दो एंगल ABC, छोड़ दो एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। बच्चों बताओ ABC है हमारे पास? नहीं है, बट ये पता है ABC तो चाहिए था, दैट इज बाई डिग्री, प्लस एंगल ADC। बच्चों यही तो ADC तो निकाला है, X ADC दोनों, दैट इज X, इट इज कॉल्ड आल्सो द एंगल ADC। कुछ लोग CDA भी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज, यही तो हमारी डिमांड है। ये कितना था? 60 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो फाइनली बच्चों बाई डिग्री कितना आ गया? बाई डिग्री इज 180 डिग्री। इक्वल के नीचे इक्वल लगा लिए, इक्वल के नीचे इक्वल रखें, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और 180 माइनस 60 इज 120 डिग्री। आंसर इज दिस, दैट इज द वैल्यू बाई डिग्री, इट इज 120 डिग्री। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ये भी लिखने की ज़रूरत है, यहाँ भी लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। अच्छा हाँ, इसका एक सेकेंड मेथड और आपको दे देते हैं। ये हो गया, रफ करें। ये स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट नहीं लिखा तो मार्क्स कट होंगे। ठीक है, तैयार रहिए उसके लिए भी, स्टेटमेंट जरूर लिखें, है ना, ब्लैक पेन से अच्छे से। बट पेन चेंज करोगे टाइम जाएगा, तो अगर ब्लू पेन से लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बट ब्लैक और ब्लू का पेन इस्तेमाल क्वेश्चन और आंसर को लिखते टाइम जरूर करें। ठीक है, हाँ, इसको एक मेथड से और किया जा सकता था, ये वाला भाई आपको दिखा देते हैं किस मेथड से आपको करना है, वो ध्यान से देखें। ये रफ करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप बाय और कैसे निकाल सकते हो। बाय तो तरीका है निकालने का। बच्चों एक बात बताओ, हमने रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ रखा है। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में क्या पढ़ रखा है? देखो ध्यान से समझो। अगर हम देखें ये वाला एंगल, ये एंगल, ठीक है, चलो अच्छा इसको रहने देते हैं, वहीं तक बताते हैं। ठीक है, आगे रिफ्लेक्स वाला भी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा रुक के बताएंगे, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ चीज़ें जान लोगे तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक इसको लिख लीजिए पूरा।